अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम, लास्ट पेपर है ये। और देखो मेरे बच्चे कितने पढ़ाकू हैं, रास्ते में भी पढ़ते हुए जा रहे थे तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, तो मैं जल्दी से ना ब्लॉग शूट कर ली। और फिर आते आते रास्ते में मैं सब्ज़ी ले ली। सब्ज़ी सैटरडे था, आज संडे बन रहता है तो मैं सोची कि क्यों ना सब्ज़ी ले लेती हूँ ज़्यादा करके, संडे तो मिलेगा नहीं फिर। तो मैं सब्ज़ी लेकर घर में है कुछ काम भी, तो उसके वजह से और भी सामान मुझे लेने थे। तो ब्लॉग देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सब्ज़ी क्यों ली हूँ इतना सारा। और भी सामान सब है, बहुत सारे दूध और मिक्सचर, खजूर, ये सब कुछ ले ली। पेस्ट ख़त्म हो गया था वो ले ली, बिस्किट ली। और बस घर फैला हुआ है, बहुत मुझे करना है काम, बहुत ज़्यादा अब घर फैल जाता है। बच्चों को स्कूल भेज के आने के बाद फिर मैं सोची पहले मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, बर्तन क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। जब तक किचन का बर्तन नहीं साफ़ करके हटाते हैं तब तक किचन बहुत गंदा दिखता फैला। मैं कितना भी करके, रात में एक्चुअली मैं ना थक गई थी ज़्यादा और बहन लोग भी आए थे, कोई आ जाता तो लेट हो जाता, तो इस वजह से ना मैं ना थोड़ा सा कभी कभी कर छोड़ देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा फिर हेडेक हो जाता है अगले दिन मुझे। तो बस किचन साफ़ करके मैं ना चाय बनाई, ओनली चाय बनाती हूँ और नाश्ता करती हूँ। बहन भी आ गई थी, उसको भी सब्ज़ी लेना था, तो बच्चों को छोड़ के ना वो भी साथ में हम दोनों बैठ के फिर ना नाश्ता करें। और फिर मैं बोली नाश्ता पहले कर लेते उसके बाद कुछ करूँ। फिर बहन ना चल गई थी और फिर मैं अपने काम में लग गई। तो यहाँ पे गुनगुन की छुट्टी थी एक्चुअल में ना, गुनगुन का पीटीएम था, लेकिन बस वो पीटीएम में नहीं गई। मैडम जी अभी उठी हैं 12 बजे, तो वो और घर पूरा फैला हुआ है और मैं उसको उठाई कि चलो उठो बेटा, घर में काम है। एक्चुअल में ना घर में मैं दाल चावल बना दी थी, सब्ज़ी जल्दी से मैं सुबह ही बना ली थी जल्दी, क्योंकि लेट हो जाएगा और कुछ काम रहता है तो फिर मुझे नींद भी नहीं आती। ऐसे में बहुत आने के बाद ना मैं काम में लग गई थी, कभी कभी सो जाती हूँ ऐसे, नींद पूरी नहीं होती है तो फिर ये खाना वाना खिलाई बच्चों को नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं ना अपने काम में फिर गई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो काजू बादाम कटे हुए नहीं थे, तो मैं बोली पहले इसको काट लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। और मैं यहाँ पे सूजी का हलवा बनाई, अच्छा बना हलवा। एक्चुअल में ना घर में मैं दरूद खानी रखाई हूँ, जो औरतों का होता है, लेडीज़ आती हैं मोहल्ले की हैं, यहाँ चलता है ये चीज़। तो मेरे जब सास ससुर थे ना तो लोग हमेशा कराते थे और मैं भी कराई हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीच में कोविड की वजह से ना काफ़ी दिन का गैप हो गया और फिर मैं काफ़ी दिन से सोची थी कि स्टार्ट करूँगी, बट थोड़ा मेरा भी घर का माहौल अच्छा नहीं चल रहा था, घर में टेंशन इतना ज़्यादा था ना, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ और बिस्मिल्लाह करती हूँ कि नहीं, अब मैं हर महीने या 2 महीने में जब भी ना मैं ये सब कुरान खानी हो गया, ये लेडीज़ों का जो होता है दरूद खानी, ये सब मैं स्टार्ट करती हूँ। और मैं ना सोच रही हूँ कि अब हर महीने करूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अब दुआ तो खैर हम करते ही अपने मरहुमों के लिए, बट ये भी अच्छा है कि लोग आएँ और पढ़ें दरूद शरीफ, कलमा दरूद से जो भी जिक्र हो अल्लाह का, और जो भी पढ़ें उनके लिए, मरहुमों के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए, तो अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ दिल से अपने सास ससुर के लिए, उनके लिए करूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं करती भी थी पहले, ऐसा नहीं है, शुरू से करती थी, बट अब भी थोड़ा सा टेंशन की वजह से। तो मैं इंशाल्लाह आगे भी करते रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। उन लोग के लिए दुआ तो खैर मैं, मेरी हर दुआ में उन लोग को मैं शामिल करती हूँ। पहले उन लोग का ही नाम आता है, अल्लाह उनको, उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से अल्लाह मुक़ाम दे। तो ये देखिए बादाम है, ये मेरे सास ससुर बादाम ना लेकर खरीद करके ना रखे थे, 10-11 हज़ार है ये बादाम। तो सब लेडीज़ से आ कर के मोहल्ले की 15-20-25 जैसे भी आती हैं तो सब पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं जो भी। तो मैं यहाँ पे खजूर को ना बीजा निकाल रही थी, फातिहा होता तो फिर बीजा भी साथ में हो जाता, तो बीजा को अलग कर रही थी। और फिर नाश्ता वास्ता भी निकालना था, तो अकेले हो गई थी, बट गुनगुन थी, गुनगुन ने हेल्प की मेरा। और मैं अपनी ननद को भी बुलाना चाही, मैं उनको बोली आने के लिए, बट वो नहीं आ पाए, बोले कि उनके घर में खुद काम चल रहा, तो बोले कर लो तुम, मैं आऊँगी फिर कभी, मेरे घर में खुद काम है, फ्री नहीं। वो भी अकेले हो जाते हैं बेचारी, वो अकेले सब कुछ करते हैं, तो इसीलिए सब कुछ देखना पड़ता। आते हैं बट नहीं आए हैं, तो फिर बोले चलो ठीक है मैं कर देती हूँ बाजी, नेक्स्ट टाइम आप आना इंशाल्लाह। तो बोले ठीक है, ज़रूरी है पापा मम्मी के नाम से कराते रहना। तो बस यहाँ पे नाश्ता, मैं मिक्सचर भी ले आई थी, चलो 1-2 चीज़ रहता तो अच्छा लगता नाश्ता देने में। और ये चाय भी बन गई थी मेरी, कंप्लीट हो गई थी, वहाँ फातिहा के लिए निकाल दी मैं देने के लिए।
और फिर गुनगुन को बोली बेटा तुम बैठ करके ना नाश्ता निकालो, मैं चाय देख लेती हूँ। खैर इतना ज़्यादा लोग नहीं आए थे कि बहुत मुश्किल हो जाए। गुनगुन थोड़ा सा हेल्प कर दी तो मैं अकेले ही कर ली थी, इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। तो ये बस मैं अपने सास ससुर के नाम से ही मैं फातिहा दिलाई हूँ। वैसे तो हर मरहुमों के नाम से होता है, जितने भी हैं सबका नाम ले करके दुआ करते हैं। तो बस हो गया था और फिर घर देखिए कितना फैला हुआ है। और मैं समेटी भी, ठंड था तो मैं छोड़ दी। मैं बोली बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, मैं बोली मैं आराम से हटा दूँगी, रहने देती हूँ, बिछा हुआ भी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठंड है तो। बच्चे ट्यूशन चल गए, मेरा मन नहीं था तो मैं गई नहीं। हाँ मत जाना मंडे को, अभी तो जाओ। मंडे को बोली मैंने, हाँ ना बाबा, अभी चल जाओ। जोया बहुत कंझारी है ट्यूशन जाने के नाम से। ट्यूशन नहीं जाना है इसको, छुट्टी सिर्फ छुट्टी करना है। बच्चे चल गए हैं और मैं नहीं गई छोड़ने। गुनगुन बोली मैं छोड़ दूँगी मम्मी, तो मन भी नहीं हो रहा। अभी मरीब की नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ और ये सब उठाई भी नहीं मैं, कालीन बिछाई हुआ है। ठंड है तो मैं सोची रहने देती हूँ, ठंड है तो उठा दूँगी क्योंकि बच्चे हैं तो घर पूरा ख़राब हो जाएगा। जो है ना बहुत कंझा रही है जाने के नाम से। मैं नहीं जाती, जाओ तुम लोग, रोज़ जा जा के थक गई हूँ मैं, घर में रहने का मन कर रहा। स्कूल जाओ छोड़ो, ट्यूशन छोड़ो, एकदम ना। चल जाते, पास में ही है, फिर भी मैं थोड़ा डरती हूँ कि छोड़ दूँ जाके बच्चों को। बस बैठी थोड़ा देर, थकान हो गई सुबह से उठ करके, तो मैं सोची थोड़ा सा बैठ के खाना वाना बनाऊँगी। इन लोग का आधे घंटे में तो आ जाएंगे इन लोग, सर पे फिर सवार हो करके, बहुत परेशान करते हैं। तो बस था आज का ब्लॉग। दूध खानी कर दी क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था। पहले पापा मम्मी थे ना तो हमेशा होता था ये सब चीज़, और फिर कोविड के बाद तो नहीं हो रहा था। बट फिर से मैं सोची कि क्यों ना स्टार्ट करते हैं। अभी रजब का महीना है, शब रात, तो अब इंशाल्लाह अब कोशिश रहेगा कि महीना 2 महीना में ना जब भी मौका मिले तो मैं कर दूँगी। अच्छा लगता है, सब आते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई हो जाती है मरहुमों के नाम से, पापा मम्मी के नाम से पढ़ के दुआ कर देते हैं उनके लिए, तो वो अच्छा लगता है मुझे। मैं नहीं कर रही थी तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। बाजी को ही बुलाई थी मैं, अपनी ननद को, गुड्डी बाजी को, तो वो बोले कि करा लो स्टार्ट, अच्छा है। और मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि उनके घर में ना खुद काम चल रहा है, पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है, तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तुम स्टार्ट करो, इंशाल्लाह अगली बार आऊँगी कभी। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है। तो कोई भी नहीं आया, बहन लोग कोई बुलाई थी कि सब आएंगे, थोड़ा अच्छा भी लगता है, अकेले हो जाती हूँ। तो बहन भी नहीं आई, उनके बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो वो भी नहीं आई। तो चलो मैं बोली खुद ही करती हूँ और स्टार्ट कर देती हूँ। ये सब बहुत ज़रूरी होता है ना, अच्छा लगता है। खासकर पापा मम्मी थे तो बहुत, मतलब हर महीने ही होता था, दरूद खानी, आयत करीमा, ये सब याद करते हैं। मतलब होना चाहिए, इंसान चल जाता है पर उनके लिए कुछ ऐसा करो जो उनको कब्र में भी सवाब मिले उसका। अच्छा लगता है मुझे तो, खैर बहुत अच्छा लगता है सब करना। मैं तो उनके लिए खैर जितनी बार, मतलब जब भी नमाज़ पढ़ती दुआ करती हूँ तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हूँ, अपने अम्मी अब्बू और पप्पा मम्मी के लिए, अपने सास ससुर के लिए। मैं अपने माँ बाप जैसा ही समझती हूँ, मैं सास ससुर नहीं समझती, मेरे माँ बाप जैसे हैं वैसे मेरे माँ बाप थे। अल्लाह उनको जन्नत दे, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, हमेशा बहुत ही प्यार से रखा मुझे, अच्छे से रखा, इज़्ज़त दी मुझे, बहुत ही इज़्ज़त दी। और कोई ससुर इतना नहीं देता अपनी बहू को, मतलब बहुत कम लोग देते हैं। तो बेटी बना के लाए थे और बेटी बहुत अच्छे से रखे, तो मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ, उनको बहुत याद करती हूँ। इवन अपने माँ बाप से ज़्यादा मैं उन लोगों को याद करती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम रही हूँ, वक्त गुजारी हूँ, अच्छा बुरा उतार चढ़ाव ज़िंदगी के बहुत कुछ उन लोगों के साथ देखी हूँ मैं। तो इसलिए मैं दिल से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। आज उन लोग नहीं भी है ना तो भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, उन लोग को याद करती हूँ, रोती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ। मेरी हर दुआ में रहता है मम्मी अब्बू और मेरे पापा मम्मी, अल्लाह उन लोग को जन्नत दे, उनकी मग़फ़िरत कर दे बस। और उन लोग, ख़राब लगता है मुझे सोच के कि काश उन लोग रहते, काश रहते, मतलब तो कोई भी नहीं है। बहुत याद आती है कभी सोचती हूँ तो बस खैर सबको जाना है एक दिन दुनिया से, तो लेकिन जो जाता है, अपने जाते हैं ना तो उनकी कमी ज़िंदगी भर रहती है, हमेशा उनकी कमी महसूस होती है, दिल से बहुत बुरा लगता है उनके लिए सोच के भी। बस हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो बस देखती हूँ कुछ बनाऊँगी खाना बच्चों लोग के लिए। मैं सोची चलो बैठी थी तो
शोर इतना ज़्यादा बच्चे लोग कर देते ना, इधर से कहाँ है उधर से कहाँ है, मम्मी ये मम्मी वो, तो मैं ना वॉइस ओवर ही डाल देती हूँ। बात बहुत सोचती हूँ, मैं इत्मीनान से सोचती हूँ आप सबसे बातें करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करना, बट बच्चों के शॉर्ट से ना मैं वॉइस ओवर ही डाल देती हूँ। मैं आज नहीं गई, देखती हूँ मैं उनको लाने जाऊँगी, कुछ मार्केट तक निकलना भी मुझे काम से, 1-2 सामान लेना है तो वो भी जाऊँगी, निकलूँगी। बस थोड़ा सा थकान लग रही है तो मैं सोची थोड़ा सा अभी बैठती हूँ, आराम करती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। फिर मैं सोची चलो क्यों ना वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बात करते हैं आप सबसे। और चलिए आप सब भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, और बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ और हमेशा बोलूँगी, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट, आप सबका दुआ चाहिए मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। पता नहीं कल क्या हो, बस आप सबका साथ हमेशा बना रहे मेरे साथ, बहुत मुझे हिम्मत मिलती है और आगे भी मिलेगी इंशाल्लाह। आप सबका सपोर्ट प्यार रहेगा तो मैं चाहती हूँ इसी तरह मैं ब्लॉगिंग करते रहूँ, आप सबसे जुड़े रहूँ, और आप सब अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मुझे, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, इसलिए मैंने दौड़ खानी घर में रखी थी अपने सास ससुर के नाम से, उनके मग़फ़िरत की दुआ के लिए। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।